आप देख रहे हैं आज तक। इस बीच एक बड़ी खबर भी आपको लगातार बता दें कि शताब्दी एक्सप्रेस जिसमें आग लगी थी, जिसकी तस्वीरें लगातार आ रही हैं, फिलहाल डिब्बे को अलग कर दिया गया है। ये इंजन से 7वां डिब्बा था जिसको अलग कर दिया गया। कारण वजह अभी तक नहीं पता चल पाया। रेलवे ने जांच के आदेश दे दिए हैं और इस बीच सभी यात्री भी सुरक्षित बताए जा रहे हैं और लोगों को ट्रेन में बिठाकर रवाना कर दिया गया। ट्रेन अपने गंतव्य स्थल यानी कि देहरादून तक पहुंच चुकी है। दिल्ली देहरादून शताब्दी एक्सप्रेस थी जिसके एक कोच में आग लग गई। हालांकि इसका कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। गनीमत यह रही कि जिस कोच में आग लगी उसके मुसाफिर पहले ही हरिद्वार में सभी लोग को वहां से वो वहीं पर उतर गए थे और उसके बाद ये डिब्बा खाली था। इस डिब्बे में कोई मौजूद नहीं था और यही बड़ी वजह है कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। ट्रेन की रफ्तार भी काफी कम थी। मिलन शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मिलन, रेलवे प्रशासन क्या कह रहा है इसको लेकर अभी? नवजोत, रेलवे प्रशासन का कहना है कि इस पर कार्रवाई वो करेंगे क्योंकि किस तरीके से कोच में आग लगी इसकी जानकारी बहुत जरूरी है। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि जो 35 लोग थे इस कोच में, उनको बाकी कोचेस में शिफ्ट करके जिस डिब्बे में आग लगी थी उसको अलग करके बाकी कोचेस से अटैच किया गया और ट्रेन को अब देहरादून पहुंचा दिया गया है। नवजोत, शुक्रिया मिलन। तो वापस रुक करते हैं कोरोना महामारी का। हमें यह समझना होगा कि कोरोना भी बाकी है, गया नहीं है। वैक्सीन आ जरूर गई है लेकिन इसका मतलब यह कतई नहीं है कि हम लापरवाही बरतें। अब भी 2 गज की दूरी और मास्क बेहद जरूरी है। कहाँ है डिस्टेंसिंग, कहाँ है 2 गज की दूरी, कहाँ है मास्क? ये नागपुर की तस्वीर है जहाँ कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। यहाँ लॉकडाउन का भी ऐलान किया गया है लेकिन लॉकडाउन से पहले की तस्वीर देख लीजिए। इस बाजार में किसी को कोई डर नहीं है, किसी को कोई परवाह नहीं है। ये हाल तब है जब 24 घंटे में कोरोना के 1729 नए केस सामने आए हैं और 2 लोगों की मौत हो गई है। 1 साल बाद फिर उसी जगह पर हम आ गए हैं कि कोरोना वायरस की महामारी के अब जो मरीज है, जो 1 साल पहले बहुत ही कम थे, मार्च महीने के 12 तारीख के करीब, आज वही आंकड़े 13 मार्च को अगर हम देखें तो सब जिलों में आंकड़े मरीजों के बढ़ते जा रहे हैं। शुरुआत विदर्भ के अमरावती जिले से हुई और इसीलिए कहा गया है कि अब जो एपी सेंटर है वो कोरोना वायरस मरीजों का अमरावती हो गया है। लेकिन मुंबई से सटे कल्याण में लापरवाही की तो इंतहा हो गई। यहाँ एक शादी समारोह में 700 लोग जुट गए जबकि सरकार ने शादियों में 50 गेस्ट की संख्या तय की है। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया है। पालघर में 1 हफ्ते के अंदर आश्रम से 79 कोरोना के मामले आने से हड़कंप है। सबसे ज्यादा केस हिरदपदा आश्रम से मिले। यहाँ 44 लोग पॉजिटिव हैं, जिनमें 38 छात्र हैं। इसी तरह विनवाल आश्रम में 16, दाबोसा आश्रम में 2 टीचर संक्रमित निकले। औरंगाबाद में भी कोरोना के मामले अचानक बढ़ गए। इसके बाद 48 घंटे का आंशिक लॉकडाउन लगा दिया गया, लेकिन शनिवार और रविवार को सख्त लॉकडाउन रहेगा। मुंबई से करीब 150 किलोमीटर दूर पुणे में पिछले 24 घंटे में 2840 कोरोना के नए मरीज मिले हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने यहां पाबंदियों को हरी झंडी दे दी है। 31 मार्च तक स्कूलों और कॉलेजों को बंद रखने का निर्देश दिया है। होटल और रेस्टोरेंट को रात 10 बजे तक काम करने की अनुमति दी गई है। होटल और रेस्टोरेंट 50% की क्षमता के साथ चलेंगे। रात 11 बजे से सुबह 6 बजे के बीच लोगों को बिना किसी जरूरी वजह के सड़कों पर घूमने की अनुमति नहीं होगी। 50 व्यक्तियों को ही विवाह, अंत्येष्टि और सामाजिक कार्यक्रमों में एकत्र होने की अनुमति होगी। ने वहाँ एक डिसीजन लिया है, सबने मिलके लिया है कि पूना में सबसे ज्यादा पॉजिटिव की लोग मिल रहे हैं, इसीलिए ज्यादा से ज्यादा वैक्सीन पूना के लोगों को मिलने के लिए, या खाली पूना नहीं, पूरे देश में जहाँ जहाँ पॉजिटिव की संख्या बढ़ रही है वहाँ सभी जगह पूरे लोगों को वैक्सीन देना चाहिए। 11 मार्च तक महाराष्ट्र में कुल केस 22,66,000 से आगे निकल चुके हैं। करीब 17 दिन पहले 21 फरवरी को 21 लाख केस थे। 21 जनवरी को कुल केस 20,08,000 थे। यानी हर 30 दिन में अकेले महाराष्ट्र में 1 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो रहे हैं।
नियमों का पालन करें, ताकि आने वाले जो संकट है उसको रोका जाए। सरकार जनता जब एक साथ काम करेगी तभी संकट पे कंट्रोल होगा। एक और वैक्सीन लग रही है तो दूसरी ओर कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। ये लापरवाही के खिलाफ चेतावनी है। कोरोना को हल्के में न लें, अलर्ट रहें, सारे प्रोटोकॉल का पालन करें। मुंबई से पंकज उपाध्याय और नागपुर से पंकज खेलकर के साथ आज तक ब्यूरो। महाराष्ट्र ने केरल, पंजाब में भी कोरोना के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। राजधानी दिल्ली में 2 महीने में सबसे ज्यादा मामले सामने आए हैं। वहीं भोपाल और इंदौर की बात करें तो नाइट कर्फ्यू लगाना पड़ रहा है। महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना के मामले से एक बार फिर दिल्ली सहम गई। यहाँ भी कोरोना केस में तेजी आई है। 24 घंटे में ही 450 से ज्यादा नए मामले सामने आ गए। ये 2 महीने में सबसे ज्यादा है। लगातार दूसरे दिन दिल्ली में कोरोना के मामले 400 के पार पहुँचे। महाराष्ट्र से सबक लेते हुए दिल्ली को भी सतर्क रहने की जरूरत है। जनवरी के बाद एक वक्त ऐसा भी आया जब लगा कि दिल्ली में कोरोना का चैप्टर बंद हो रहा है, लेकिन मार्च की शुरुआत के साथ ही दिल्ली में कोरोना धीरे धीरे रफ्तार पकड़ रहा है। दरअसल दिल्ली वालों की सहूलियत के लिए बाजार, मॉल और साथ ही साथ दफ्तर भी खोल दिए गए थे, लेकिन ये वक्त सावधानी बरतने का है और लोगों को ये समझना होगा कि लापरवाही की वजह से जो हाल इस वक्त महाराष्ट्र का हो रहा है वही हाल दिल्ली का भी हो सकता है। दिल्ली के साथ अच्छी बात यह है कि संक्रमण की दर अब भी 1% से कम है, जबकि महाराष्ट्र में दर करीब 10% है। मध्य प्रदेश भी हाई अलर्ट पर है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल ही कोरोना को लेकर समीक्षा बैठक की, जिसमें बढ़ते मामलों पर चिंता जताई गई। भोपाल और इंदौर में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। हालात में सुधार नहीं हुआ तो सख्ती और हो सकती है। पॉजिटिविटी रेट जो कि 1.6 तक चला गया था, वो अब बढ़ के 4.1% तक दोबारा पहुंच गया है 2 महीनों के भीतर ही। और शिवराज सिंह चौहान को बाकायदा एक कोरोना समीक्षा बैठक करनी पड़ी थी शुक्रवार शाम को, जिसमें ये विचार किया गया है कि यदि हालात नहीं सुधरते हैं अगले 48 घंटों में तो इंदौर और भोपाल में नाइट कर्फ्यू लगाया जा सकता है, क्योंकि मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। इससे पहले भी 8 मार्च की तारीख दी गई थी मुख्यमंत्री की तरफ से। ये बताया गया था कि यदि हालात नहीं सुधरे तो 8 मार्च से नाइट कर्फ्यू इंदौर और भोपाल में लगाया जाएगा, लेकिन क्योंकि तब भोपाल में मामले अचानक से कम आने शुरू हो गए थे तो ये विचार त्याग दिया गया। अगर 5 राज्यों में कोरोना के मामलों पर गौर करें तो महाराष्ट्र अकेले सब पर भारी है, जहां 11 मार्च को 14,000 केस थे जो अब 15,000 के पार हो गए हैं। तो दिल्ली में 2,000 से ज्यादा केस हैं। पंजाब में भी 1,000 से ज्यादा मामले सामने आए। कर्नाटक और गुजरात में भी एक दिन में 700 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव निकले। 24 घंटे में देश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा केस आए तो 19,000 से ज्यादा लोग ठीक भी हो गए। अब देश में कोरोना के 1 करोड़ 13 लाख मामले हो गए हैं। भोपाल से रवीश पाल सिंह और दिल्ली से पंकज जैन के साथ आज तक ब्यूरो।